आयत करीमा किस सियाक में, किस हालत में नाज़िल हुई। कुरान करीम में इसका जिक्र आया है, ये आयत है कुरान करीम की, और वाक़या ये बयान हुआ है कि आप सब हज़रात जानते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की मशीयत से मछली ने निगल दिया था, और मछली के पेट में 3 दिन उन्होंने गुजारे। मछली के पेट में आप अंदाजा करें कि कोई बड़ी मछली होगी जैसे वेल मछली होती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने नेक बंदों की आजमाइशें भी उनकी शान के मुताबिक होती हैं। ये कोई मामूली आजमाइश नहीं थी कि समंदर के अंदर डाल दिया गया और वहां से मछली ने निकल ली। 3 दिन उसमें रहे। अब आदमी अगर मछली के पेट में चला जाए तो उसका एक एक लम्हा कयामत हो, एक एक लम्हा क्या गुजरेगी उसको। तो उस वक्त कुरान करीम कहता है कि फनादा फिल ज़ुलुमात, वो जो मछली के पेट में जो अंधेरे थे, अंधेरियां थी, उन अंधेरियों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या माना कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, सुब्हानक, आपके ज़ात हर किस्म के शिर्क से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और खुद मैं ही जुल्म करने वाला था जिसके नतीजे में मुझे यह सजा मिल रही है या मैं इस आजमाइश में गिरफ्तार। अब यहाँ आप जरा ये देखो कि मौका तो यह था कि आदमी दुआ करे, या अल्लाह मुझे इस मछली के पेट से निकाल दे, इस गन खाने से रहाई अता फरमा दे, मुझे इस जुल्मत से, इस अंधेरे से मेरी जान बचा ले। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त कोई दुआ इस किस्म की नहीं, बस क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं। ये एक अजीब जुमला है, इसमें दरहकीकत सब कुछ पिन्हा है। ला इलाहा इल्ला अंता के माना यह है कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है, जो कोई वाक़या पैदा हो, वजूद में आता है, ज़ुहूर में आता है, अल्लाह वो आप ही की मशीयत से आता है। लिहाजा अगर मैं मछली के पेट में गया तो किसी और ने नहीं, आप ही ने मुझे भेजा, आप ही ने भेजा। तो पहले तो ये इकरार है, ये ऐलान है कि चूंकि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आपके सिवा कोई खादिम खुदा नहीं, आपके सिवा कोई मालिक नहीं, आपके सिवा कोई कादिर मुतलक नहीं, इस वास्ते जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो आप ही ने किया है, आपने किया है, आपकी मशीयत से। अब ये कि आपकी मशीयत से मुझे मछली के पेट में डाल दिया गया, तो इसमें एक शिकवे का पहलू हो सकता था कि आप ही ने डाल दिया मुझे इस मछली के पेट में, तो वह एक तरह से शिकवा हुआ कि मैं ये मछली के पेट में जो गया वो आपने भेजा, आप ही उसके जिम्मेदार हैं और आप ही ने मुझे डाला है। तो शिकवे का जो एक शायबा पैदा हो सकता था उसको सुब्हानक कहकर दूर करना। सुब्हान, आप हर ऐब से पाक हैं, आप हर ऐब से पाक हैं, लिहाजा आपने जो डाला वो किसी जुल्म की वजह से नहीं कि मुझ पर जुल्म करना मकसूद था, आप किसी ज्यादती की वजह से नहीं कि मुझसे कोई ज्यादती करनी थी या कोई मेरी बदखाई पेश-ए-नज़र थी। तो ला इलाहा इल्ला अंता, जो कुछ हुआ वो आप ही की मशीयत से हुआ और किसी ऐब के बगैर हुआ, किसी नक्श के बगैर हुआ। सुभान अल्लाह, जो कुछ हुआ वो आपके बदले। और असल सबब क्या था? आपकी तरफ से कोई ज्यादती नहीं थी, आपकी तरफ से कोई जुल्म नहीं था। असल सबब क्या था कि इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जुल्म करने वाला था। उस जुल्म का बदला मुझे इस सूरत में मिला है, आपकी मशीयत से, आपकी कुदरत से, आपके फैसले से। क्या माना हुए कि अल्लाह तबारक अल्लाह जो कुछ हुआ वो आपके फैसले से हुआ और आपकी
मसलहत से हुआ, जिसमें कोई ऐब नहीं, और उसका असल सबब यह था कि मैं खुद जुल्म करने वाला था, इस वास्ते ये सारी आजमाइश मुझे बदलनी पड़ी। तो क्या हुआ कि इकरार है अपनी गलती का, अपने तरफ से जो खता हुई, इज्तिहादी, अगर जो इज्तिहादी खता थी, लेकिन उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार है, इकरार है, और अल्लाह ताला की मशीयत पर रज़ामंदी का भी इज़हार है, क्योंकि आप सुबहानक, आप हर गलती से बात हैं, लिहाजा आपके फैसले में कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं। तो सारा कुछ क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का ऐलान, उसकी मशीयत पर, उसके फैसले पर रज़ामंदी कि आपने जो कुछ किया वो ठीक किया, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं, सुभान, और अपनी गलती का एतराफ़ कि खुद तुम रज़ा है। अब ये जो जुमला फरमाया, बनादा फिल उलमा कि अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें लफ्जों में तो कोई दुआ ज़ाहिर नजर नहीं आ रही। सारा कुछ एक तो अल्लाह ताला के फैसले पर रज़ामंदी का इज़हार है, और दूसरी तरफ अपनी गलती का एतराफ़ है कि मैं जुल्म करने वाला। लेकिन दर पर्दा इसमें दुआ का एक पहलू है जो लफ्जों में नहीं है, लेकिन बड़ा लतीफ अंदाज है अल्लाह ताला से मांगने का। या अल्लाह, जो कुछ हुआ मेरे जुल्म की वजह से हुआ, जब मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि मेरे जुल्म की वजह से हुआ, मेरी गलती की वजह से हुआ, तो इस वास्ते मैं दूसरी मर्तबा कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अब इस मुसीबत को दूर करने वाला भी आपके सिवा कोई नहीं है, इस परेशानी को रफा करने वाला भी आपके सिवा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलिमा है, ये दरहकीकत दोनों माना रखता है। एक है कि जो कुछ तकलीफ पहुंची है अल्लाह आप ही की तरफ से पहुंची है, किसी जुल्म के बगैर पहुंची है, और इस तकलीफ को रफा भी कोई और नहीं कर सकता, ला इलाहा इल्ला अंता, आप ही तरफ रफा करेंगे, आप ही इसको दूर करेंगे, और कोई नहीं है। लिहाजा ला मलजा वला मलजा मिनका इल्ला इलैह, आपकी तरफ से अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ से बचने का और उससे निकलने का रास्ता भी सिवाय आपके कोई और नहीं। तकलीफ आपने दी, बरहक दी, लेकिन निकलने का रास्ता भी आपके सिवा कोई नहीं, आप ही निकालेंगे, आप ही अपने बंदों के रस्ते दूर करेंगे। मेरे एक भाई ने बड़ा अच्छा वहां वली राजी साहब ने एक मरतबा एक वाक्य लिखा कि मेरा पोता है, तो उसको मां मार रही और वो रो रहा था, और रोते रोते रो भी रहा है और फिर मां से लिपट भी रहा है, रो भी रहा है और मां से भागने के बजाय मां से लिपट रहा है। तो उस पर उन्होंने फरमाया कि बंदे की हालत ऐसी होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से कि रोए भी, या अल्लाह ये मुश्किल आ गई है, लेकिन मुश्किल आने के बाद इस मुश्किल को हल करने वाला भी आपके सिवा कोई और नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मलजा वला मलजा मिनका इल्ला इलैह, आपकी तरफ से अगर कोई तकलीफ आए तो उससे पनाह भी कहीं और नहीं, निजात का कोई रास्ता भी उसके आपके सिवा कहीं और नहीं। तो हमारे हज़रत वाला फरमाया करते थे, हज़रत आरिफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जब कभी कोई मुश्किल आए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ, इस कलिमे को याद करो, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला। एक मरतबा कहा ला इलाहा इल्ला अंता, ये कहकर कि या अल्लाह जो कुछ भी आएगी मुसीबत वो आप ही की तरफ से आई है, लेकिन वो आई है मेरी गलती की वजह से। और दूसरी मरतबा कहो ला इलाहा इल्ला अंता, कि मुसीबत को दूर करने वाला भी आपके सिवा कोई और नहीं। तो दोनों एक मतलब इस तसव्वुर के साथ कहो, दूसरी मतलब इस तसव्वुर के साथ कहो। अब हमारे हज़रत वाले तो शायर भी थे, तो गालिब का शेर सुनाया करते थे। गालिब का एक शेर है कि कौन होता है हरीफ़े मैं मर्दफ़ इश्क, कौन होता है हरीफ़े मैं मर्दफ़ इश्क,
ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے باپ. یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شاعروں کی زبان ہے کہ میں خانے میں ساقی جو ہوتا ہے جو پلاتا ہے، تو میں جب سے چلا گیا ہوں میں خانے سے تو وہی آواز لگانا پڑ رہا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں برتر کرنے عشق، اب عشق کی شراب کو حاضر کرنے والا کون ہوگا. ہے مقرر رب ساقی پہ صلا میرے باپ، کہ ساقی جو ہے میں نے بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پہلا جملہ کہے استفہام کے طور پر کون ہوتا ہے میں مرتبہ کرنے عشق، یعنی ایک استفہام ہے، اور دوسری مرتبہ اس کو کہے کون ہوتا ہے حریف میں مرتبہ کرنے عشق، یعنی نہیں ہوتا. یہ استفہام بمانا انکار ہے، استفہام انکاری. ایک مرتبہ استفہام حقیقی اور ایک مرتبہ استفہام انکاری. تو ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے باپ. تو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا انت یہ بھی آدمی مقرر کہے ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ مجھے پہنچا اے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچا، اگرچہ میری غلطی کی وجہ سے پہنچا لیکن آپ ہی کریں، وہ تکلیف یا مشکل آپ ہی دینے والے ہیں، کوئی اور نہیں. اور دوسری طرف دوبارہ کہے لا الہ الا انت، یعنی اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لہذا اپنے فضل و کرم سے یہ مجھ سے دور فرمانا. اب ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ جو ہی پکارا تو فوراً اللہ میاں اس کا اقدام کر دیتے کہ بھائی چلو نکالو اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالو. جو ہی پکارا فوراً نکال دیتے، نہیں نکالا. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، پورا دن گزرا نہیں. وہ پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن پورا دن گزر گیا نہیں نکالا. دوسرا دن گزر گیا نہیں نکالا. تیسرا دن جب گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. کیا مانا ہوئے کہ جب دعا مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی مشیت پر رضامندی کا اظہار کرو اور اس سے کسی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کرو، تو ضروری نہیں کہ جو ہی تم نے دعا کی اور فوراً وہ کام ہو گیا. اللہ میاں کسی کے محبوب نہیں ہے، دعا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر فوراً منظور ہو گئی اور فوراً وہ کام ہو گیا تم کہہ رہے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے عرصے رکھا؟ 3 دن جیل میں گزارنا آسان ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا یا قیامت ان کو بدگزری ہوگی 3 دنوں کے، لیکن فوراً کے بجائے 3 دن انتظار فرمایا، اس کے بعد نکالا. تو سبق کیا دیا گیا کہ جب کوئی کسی بات کی دعا مانگو تو مانگتے ضرور رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کا بھی یقین رکھ کر مانگو تو ضرور ملے گی انشاءاللہ. اگر ہمارے حق میں مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی تو میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو. لیکن جلدی نہ کرو، جلدی نہ بچاؤ، یعنی یہ نہ کہو سمجھو کہ بس میں نے آج دعا مانگی ہے اور اگلے گھنٹے میں میری دعا قبول ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑو. اللہ تعالیٰ کی مشیت بعض اوقات بندے کی دعا فوراً قبول کر کے اور اس کی مراد بدلاتی ہے، بعض اوقات اس میں دیر بھی لگتی ہے. وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، کب دے. ایک بات تو یہ اس سے سبق ملا. پہلا سبق کیا ملا؟ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی رنج پیش آئے، مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے تو رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف. لا الہ الا اللہ جو آئی ہے وہ آپ کی طرف سے آئی ہے، برحق آئی ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک اور میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، نہیں کچھ بنا ظالم. پہلے تو یہ کرو اور اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ آ تو گئی ہے میری مصیبت میری وجہ سے، لیکن اس کو دور کرنا بھی آپ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے.
रज्जू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, या अल्लाह ये मैं मुश्किल है। और अपनी गलतियों का भी जिक्र, देखो कौन कर रहा है? पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर है यानी गुनाहों से मासूम है, उनसे गुनाह संगत नहीं हो। हाँ, कोई खिलाफ एहतियात बात हो जाती है, वो भी उसको भी कह रहे हैं नहीं कुछ बरत वाले मेरा अपना इकरार कर रहे हैं, तो हम तुम किस समाज में डाल रहे हैं? तो अपनी गलती का इकरार करो अल्लाह ताला के हुजूर, या अल्लाह जो कुछ पेश आया मेरी गलती की, माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कोई मुसीबत तुम्हें पेश आती है वो खुद तुम्हारे अमाल की वजह से आती है, वो याफू और कदीर, और बहुत सी चीजों से तो अल्लाह ताला दरगुजरी फरमा देते हैं। तो पहला सबक तो ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए, कोई तकलीफ हो, तो फौरन रुजू इल्लाह और अपनी गुनाहों की, गलतियों की माफी मांगना, एक सबक। आगे अल्लाह ताला ने एक अजीब जुमला फरमा दिया कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अंधेरियों में, मछली के पेट की अंधेरियों में हमें पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फनज्जयनाहु मिनल गम, तो उसके नतीजे में हमने उनको उस घुटन से नजात अता फरमाई, वो घुटन जो मछली के पेट में पेश आ रही थी उससे नजात अता फरमा दी। फनज्जयनाहु मिनल गम, उनके इस कहने की वजह से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कहने की वजह से और कहते रहने की वजह से 3 दिन तक कहते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला नजात अता फरमाई। ये तो हो गया, सुभान अल्लाह। अगला जुमला क्या फरमाया? वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम ईमान वालों को नजात अता फरमाई। जिस तरह हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई, उस घुटन से, उस गर्मी से, उस अंधेरी से नजात अता फरमाई, इसी तरह हम सारे मोमिनों को नजात अता फरमाते हैं